हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज जो सेशन है हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें यूनिट हम लोगों का आज का जो सेकेंड है, इसमें हम लोग बहुत ही बारीकियों से सारे क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर हम इस सेशन की बात करते हैं तो यह अगर यूपी ट्रिपल एससी आयोग के थ्रू जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसमें आयोग के द्वारा जितनी भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। किससे? वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक जगह इकट्ठा मिलेंगे। अगर पिछली वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जितने क्वेश्चन लगभग पॉसिबल हो सकते हैं और जितने भी एग्ज़ाम अभी तक मिले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन लेके हम लोग चल रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के दौड़ में वही सफल होगा। क्या होगा? जिंदगी के दौड़ में वही सफल होगा जो अंत में द्वंद्व में सिद्ध हस्त होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत ही बारीकियां हैं। इस सारी चीज़ों को समझते हुए अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने हमें नहीं लगता कि सफलता मिलने वाली है। तो चलिए, और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा द पुरुष सूक्त। ठीक है, क्या है? द पुरुष सूक्त विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फोर वायरस। ठीक है, वर्न्स इज फाउंड इन विच वैदिक टेक्स्ट। कह रहा है कि पुरुष सूक्त जो चार वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। हमें बताना है कि किस ग्रंथ में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। और ये भी आप देखिएगा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 6/9/2025 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या अथर्ववेद में पाया जाता है, बी कह रहा है कि ऋग्वेद में पाया जाता है, सी कह रहा है यजुर्वेद में पाया जाता है, और डी कह रहा है कि सामवेद में पाया जाता है। चलिए लगे हाथ ये भी आप समझ लीजिए कि हमारा जो है कि वेद कितने होते हैं, तो वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि चार वर्णों की व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए व्याख्या देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। व्याख्या को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें अन्य रिलेटेड बहुत सारे आपको मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे बोला है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के कौन थे? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि किस मंडल में मिल रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 10वें मंडल में। ठीक है, किसमें? 10वें मंडल में। वैदिक ऋग्वैदिक समाज जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त था। जो वेदों में सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये भी आप याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। ठीक है, तो हमें बताना है किस आश्रम को, कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। उपनिषद कितने हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है हम लोगों का छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, कितने गृहस्थ को बताता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य को बताता है, बी कह रहा है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को बताता है, सी कह रहा है कि केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास को बताता है, और डी कह रहा है कि केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ को बताता है, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को नहीं बताता है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 6/9/2025 के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और उसके बाद का जो जीवन आता है वो कौन सा आता है? तो वानप्रस्थ आता है। ठीक है, तो उन्होंने 3 तरह के बताए हैं। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, देखिएगा आगे है कि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का अभाव है। कौन सा? संन्यास। ठीक है, जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर छांदोग्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 3 का उल्लेख मिलता है, लेकिन अगर आप चारों आश्रम के उल्लेख की अगर जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा? जाबालोपनिषद। ठीक है, जाबालो उपनिषद आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप देखिएगा कि ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? ठीक है, द ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ अ हाउ। ठीक है, तो कितने भजनों का जो है कि कलेक्शन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 18,000 भजन, 1,800। बी कह रहा है कि 1,500। सी कह रहा है कि 1,028 भजन है और डी कह रहा है कि 1,000 भजन है। और ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी आप देखेंगे तो 7/9/2025 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1,028 कितने हैं? मंत्रों की संख्या या फिर भजनों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 1,028। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेद में भजन या सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1,028 है। सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? ऋग्वेद है, जिसमें कुल मंडल कितने हैं? तो 10 होते हैं। और ऋग्वेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 25, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीरियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स उपनिषद। ठीक है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुप्त अनुष्ठान, बी कह रहा है किसी के पास बैठना, सी कह रहा है पवित्र छंद और डी कह रहा है कि ईश्वर की शिक्षाएं और ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 7/9/25 सेकेंड शिफ्ट में यह भी पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी के पास बैठना, उपनिषद का जो मतलब होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना। जैसे जो होता है ना, जो हम लोगों के वेद थे, चारों वेद, तो यह वेद काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, तो इसको हम लोग आम जनता जो है कि समझ नहीं पाती थी। तो इसलिए ऋषि मुनियों के पास बैठ के इसका अनुसरण करना पड़ता था। तो उसी के उपलक्ष्य में रिलेटेड करके जोड़ा गया उपनिषद, जो कि इसको हिंदी में लिखा गया था, इसकी व्याख्या की गई थी जिसको समझने में आसानी हो। तो किसी के पास बैठना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए, जैसे बोला है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, किसी के पास बैठना। यह संस्कृत के 3 शब्द उप, ठीक, उप मतलब क्या होता है? समीप या पास। नि मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक या निष्ठा के साथ और सद मतलब होता है बैठना से मिलकर बना हुआ है। तो संस्कृत के 3 शब्दों से बना है उपनिषद। ठीक है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास या किसी के पास बैठना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 कह रहा है कि वेदों में लिखे भगवान वरुण से आवाहन स नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? क्या सहन नो वरुण किस संगठन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारतीय वायुसेना, बी कह रहा है कि सिक्योरिटी फॉर मशीनी रिसर्च एंड कंजर्वेशन
और सी कह रहा है कि रिपवन मरीन कंजर्वेशन, और डी कह रहा है कि भारतीय वायुसेना। अगर हम 26 की बात करते हैं तो किस संगठन के द्वारा यह अपनाया गया है, तो अपनाया गया है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय वायुसेना के द्वारा अपनाया गया है क्या, सहनो वरुण, सहनो वरुण। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि काफ़ी हमारे, चलिए यहाँ पे तो खैर दिया ही है। भारतीय नौसेना का आदर्श व सहनो वरुण अर्थात जल के देवता, भारतीय नौसेना, ठीक है, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो, यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। अगला है 27 की, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, किसको, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो क्या वेदांग, उपनिषद, आरण्यक या ब्राह्मण। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है वेद के अंतिम भाग को, तो वो जाना जाता है उपनिषद के नाम से। किससे, उपनिषद के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इसका कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 हैं यथार्थ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी तरह संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। तो सबसे अंतिम क्या होता है, उपनिषद होता है, वेदों के घटक के बारे में। ठीक है, उपनिषदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यह टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 108 होते हैं। कितने होते हैं, 108 होते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्विसी के बीच भूभाग खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उस भूभाग को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ब्रह्मवर्त, बी कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ, सी कह रहा है कि वर्णावर्त, और डी कह रहा है कि तक्षशिला। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ब्रह्मवर्त बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मावर्त बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए, बोला है कि ऋषि मनु के ग्रंथ मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त, ठीक है, सरस्वती एवं द्विशदोषी नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों और अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। यह किसमें बताया जाता है, तो मनु स्मृति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 29 की, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद हुआ है। ठीक है, हमें बताना है कि विश्वामित्र जो ऋषि थे उनका किन दो नदियों के बीच संवाद हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सतलज और चिनाब, बी कह रहा है कि ब्यास और सतलज, सी कह रहा है कि चिनाब और रावी, डी कह रहा है ब्यास और झेलम। अगर हम बात करें तो किसके बीच हुआ है, तो यह जो इनका संवाद हुआ है वह किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है ब्यास और सतलज के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच इनका संवाद हुआ है, जो कि यहाँ देखने को मिलेगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वें सूक्त में ऋषि विश्वामित्र और ब्यास और सतलज नदियों के मध्य संवाद वर्णित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि तो ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बाकी सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 कि जो वेद जो आंशिक रूप से क्या है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, क्या है वो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अथर्ववेद, बी कह रहा है सामवेद, डी कह रहा है सी कह रहा है यजुर्वेद, और डी कह रहा है कि ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, जो कि एक गद्य कृति है। ठीक है, चलिए
देखिए कि यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है, ठीक है। इसे वेद में कर्म कांड करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, तो अध्वर्यु बोलते हैं। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और क्या है, तो शुक्ल यजुर्वेद। जैसे हमारे यहाँ अजोरिया होता है तो 15 दिन अजोरिया होता है और 15 दिन अनहरिया होता है, उसको हम लोग अगर वेदों की बात करते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, कौन सा, उपनयन समारोह। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बी कह रहा है कि बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, सी कह रहा है कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है और डी कह रहा है कि बच्चे का विवाह कराया जाता है। अगर हम बात करते हैं उपनयन संस्कार की, किसका, उपनयन संस्कार की, तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें बच्चों को जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया है कि उपनयन संस्कार जो यगो यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ, ठीक है, धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं जिन्हें सत्य, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। इस संसार के उपरांत बालक को द्विज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो द्विज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 32, तो देखिएगा सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उत्कृष्ट है, ठीक है, मतलब कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण, बी कह रहा है कि ईशो उपनिषद, डी कह रहा है कि मुंडको उपनिषद और सी कह रहा है मुंडको उपनिषद, डी कह रहा है महाभारत से। अगर हम बात करते हैं तो इसका हमने एक डिस्कशन में अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था आपको, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद। आगे देखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, कहाँ से की गई है, टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उनके द्वारा जो सारनाथ में सिंह स्तंभ बनाए गए हैं उसके शिखर पर भी अंकित है। तो क्या अंकित है, तो उसके शिखर पर अंकित है सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजय की, सत्य की जीत, ठीक है, सत्य की विजय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला नंबर है हम लोगों का क्वेश्चन 33। वेदों के गद्य प्रसंकरण को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहे थे संगीता संहिता, बी कह रहा है कि ब्राह्मण, डी कह रहा है आरण्यक और सी कह रहा है आरण्यक, डी कह रहा है उपनिषद। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है, ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण बोले जाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। वहीं अगर अरण्यक की बात करते हैं तो अरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला। क्या होता है, अरण्यक शब्द का अर्थ होता है कि वन में लिखा जाने वाला। उन्हें उन पुस्तक को कहा जाता है, अरण्यक उन पुस्तक को कहा जाता है जो जंगल में रहकर सन्यासियों और छात्रों के द्वारा लिखी गई है। मेनली आप बात याद रखिएगा कि अरण्यक का मतलब होता है वन में लिखा जाने वाला, मतलब जो भी किताबें वन में लिखी गई है उनको अरण्यक कहते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है।
तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा दर्शन बल देता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि योग दर्शन, बी कह रहा है वेदांत दर्शन, सी कह रहा है सांख्य दर्शन और डी कह रहा है कि उपनिषद। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको 26/7/2015 के स्टेनोग्राफर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपनिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। उपनिषद का को क्या कहते हैं? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ठीक है, कि अपने ज्ञान को समृद्ध करें, वृद्धि करें अपने ज्ञान में। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है कि उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण छठि ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है, सॉरी माफ करिएगा। उपनिषद हिंदू धर्म का श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं, ठीक है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध को बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। किसे मानते हैं? तो उपनिषद को मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हुए हैं। 17वीं सदी के दाराशिकोह ने इस उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था और उसे क्या नाम दिया था? तो सिर ए अकबर। क्या था? सिर ए अकबर नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? तो किस देवता के बारे में? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वरुण, बी कह रहा है कि इंद्र, सी कह रहा है अग्नि, डी कह रहा है कि शिव। अगर हम बात करते हैं किस देवता के बारे में बोला गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंद्र, ठीक है। इंद्रदेव, इंद्र भगवान के बारे में काफी वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखिए क्या बोला गया है, तो ऋग्वेद प्राचीन वेद है, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, ये भी आप याद रखिएगा। जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और ठीक है, अगर ऋचाओं की बात करते हैं तो 10,580 हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र या होता कहा जाता है। जिसमें सर्वाधिक वर्णन की अगर बात करते हैं तो इंद्र का मिलता है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा और चक्रवात के देवता माने जाते थे। अब सोचिए कि 250, 1000 कितना है? 1028 है, ठीक है। और 1028 की अगर हम बात, नहीं, ऋचाओं की संख्या 10,500 है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इंद्र शब्द की व्याख्या इसमें 250 बार की गई है। वहीं अग्नि शब्द की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 200 ऋचाओं मतलब 200 बार की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? जो कि अभी आपको यहाँ दिखा रहा होगा कि इंद्र देवता किसके थे, तो वर्षा और चक्रवात के देवता थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा समय न लेंगे, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, प्राचीनतम वेद, सॉरी माफ करिएगा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ज़्यादा समय ना लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो किस ग्रंथ में? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अर्थशास्त्र, बी कह रहा है कि मनुस्मृति, सी कह रहा है कि न्याय मीमांसा और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी की। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोला है कि अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें राजाओं के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक
स्मृति पर प्रकाश डाला गया है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है, जो कि मुझे लगता है कि मनुस्मृति को यहाँ पे नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है। मनुस्मृति है काफ़ी हद तक अच्छी पुस्तक मानी जाती है, लेकिन उसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहना या प्रधान ग्रंथ कहना ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ठीक है, अब बाकी जो किताब जिन्होंने लिखी है भाई उसके हिसाब से हो सकता है कि सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39। 39 देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, यहाँ पे खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, किसके हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामवेद, बी कह रहा है कि अथर्ववेद, सी कह रहा है कि ऋग्वेद और डी कह रहा है कि यजुर्वेद। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यजुर्वेद के। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण दो ब्राह्मण मूल माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, आपको यहाँ पे चारों वेद और इनके जो ब्राह्मण हैं उनको आपको यहाँ देखने में मिलेगा। वेद और उनके ब्राह्मण निम्नलिखित है। देखिए, ऋग्वेद की जब भी बात आती है तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, ठीक है, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। वहीं अगर शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो शतपथ ब्राह्मण, अगर वहीं हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं तो तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये किसके हैं तो यजुर्वेद के हैं। वहीं अगर तीसरे की बात आती है सामवेद, तो इसको क्या कहते हैं, टांडय और जैमिनीय ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, और वहीं अगर अथर्ववेद की बात आती है तो गोपद ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे आपको चारों ब्राह्मण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि हर एक वेद से संबंधित हैं। अगला है 40 की ऋग्वेद में निहित यात्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। हमें बताना है कि जो गायत्री मंत्र होता है वह किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अग्नि को, बी कह रहा है कि मारुत को, सी कह रहा है इंद्र को और डी कह रहा है कि सावित्री को। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसे समर्पित है, तो यह समर्पित है सावित्री को। किसे तो है सावित्री को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता या सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक, कितना 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। अगर ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है ही, लेकिन अगर उसमें टोटल मंडल की बात करते हैं तो 10 मंडल होते हैं, और उस 10 मंडल की अगर बात करते हैं तो 2 से 7 मंडल के बीच जो आते हैं ना वो सबसे पुराने माने जाते हैं। जबकि सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है, यह आकाश का देवता होता है। तो एक तरीके से सूर्य को, किसे, सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल 18 पुराण होते हैं, तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मत्स्य पुराण, बी कह रहा है कि विष्णु पुराण, सी कह रहा है कि नारद पुराण और डी कह रहा है कि वामन पुराण। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पुराना इसमें कौन सा पुराण है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मत्स्य पुराण। कौन सा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना जो है कि सबसे प्राचीन पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 पुराण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। मतलब महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 5 जो है सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, जो कि सबसे पुराने माने जाते हैं। सबसे पुराना कौन सा है, मत्स्य, उसके बाद वायु, फिर विष्णु, फिर मार्कंडे, ठीक है, फिर उसके बाद भागवत पुराण सबसे क्या होते हैं, तो सबसे प्रमुख माने जाते हैं।
ठीक है। कौन सा? मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडे और उसके बाद भागवत। तो ये कौन से पुराण है? ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धनुर्वेद, बी कह रहा है कि शस्त्र शास्त्र, सी कह रहा है कि यजुर्वेद और डी कह रहा है कि योगवेद। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा उपनिषद उपवेद नहीं है, ठीक है। तो कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद नहीं है, ऐसा कोई वेद नहीं है, ठीक है। और बाकी धनुर्वेद भी है, यजुर्वेद भी है और सशस्त्र वेद भी है, ठीक है, लेकिन योग वेद नहीं है। तो चलिए, सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। और इस सेशन का ये लास्ट होगा। अगले सेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 3 होगा, जिसमें हम लोग महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे, महाजनपद पीरियड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसमें है कि उपनिषद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या कितनी है? तो उपवेदों की भी संख्या 4 है, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। शिल्पवेद सबसे नया वेद है, ठीक है। शिल्प वेद की बात करते हैं जिसमें भवन निर्माण आदि चीज़ें बताई जाती है। स्थापत्य वेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है, ठीक है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद ऋग्वेद का, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कौन सा किसका है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद का उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद है, ठीक है। और वहीं अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद है, गंधर्व की बात करते हैं तो सामवेद है, ठीक है। और वहीं अगर शिल्प वेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको 4 वेद और 4 उससे संबंधित उपवेद थे जो कि यहाँ पे प्रदर्शित किए जा रहे थे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हम कमेंट करके बताएं। और पिछली वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग लेके चलेंगे महाजनपद काल, ठीक है। यूनिट नंबर 3 होगा। तो चलिए, अगले सेशन का इंतज़ार करिएगा, जल्द ही वीडियो आपके समझ आएगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य समय समय से नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।